गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे। चैप्टर 13 विशेषण। चलिए शुरू करते हैं। आज दीपावली है। लोग नए वस्त्र पहनकर अपने घरों को सजा रहे हैं। बाजार में लाल, हरी, सफ़ेद रंग की बत्तियां लगी हैं। स्वादिष्ट मिठाइयाँ खूब बिक रही हैं। सुरेश ने आज काली पैंट और सफ़ेद कमीज तथा उसकी छोटी बहन उषा ने नीली फ्रॉक पहन रखी है। ये दोनों बाजार गए। उन्होंने 2 किलो मिठाई, 1 दर्जन संतरे और कुछ फल खरीदे। बाजार से लौटकर उन्होंने सुगंधित फूलों से और घी के दिए जलाकर लक्ष्मी पूजन किया। तो बच्चों, उपरोक्त गद्यांश में जो अभी हमने पढ़ा, जो रंगीन शब्द हैं जैसे नए, लाल, हरी, सफ़ेद, काली, स्वादिष्ट, छोटी, नीली, दोनों, 2 किलो, 1 दर्जन, कुछ सुगंधित और घी के प्रयोग किए गए हैं। ये सभी शब्द क्रमशः वस्त्र, बत्तियाँ, मिठाइयाँ, पेट, कमीज, बहन, फ्रॉक, ये मिठाई, संतरे, फल, फूलों और दिए शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विशेषण की क्या परिभाषा होती है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है। और विशेषण शब्द, यहाँ भी एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेष कहा जाता है। अब जैसे विशेषण और विशेष में देखिए क्या अंतर है कि नकुल ईमानदार लड़का है। ईमानदार क्या हुआ? वो विशेषण हो गया। और विशेष क्या है? लड़का हुआ। यानी लड़का जो है वो क्या है? ईमानदार है। शेर जंगली पशु है। जंगली विशेषण हो गया, पशु विशेष हो गया। उसने थोड़ा सा दूध पी लिया। थोड़ा सा विशेषण हो गया, दूध विशेष हो गया। मैंने 3 किलो चावल खरीदे। 3 किलो विशेषण, चावल विशेष हो गया। इसी तरह से देखिए कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। अब विशेषण के भेद देखिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं, वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है कि मोटा आदमी दौड़ते दौड़ते थक गया। दूसरा क्या है? मेरे पास एक लंबी गाड़ी है। ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में मोटा और लंबी शब्द क्रमशः आदमी और गाड़ी की विशेषता बता रहे हैं। आदमी की विशेषता यहाँ क्या हो रही है कि आदमी कैसा है? मोटा है। गाड़ी क्या है? वो लंबी है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है। तो ये उसके गुणों की विशेषता हो गई। फिर देखिए संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं कि जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है। वर्षा के कारण प्याज के दाम 4 गुने हो गए। वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ। अब उपयुक्त वाक्यों में 4 गुने और प्रथम शब्द, ध्यान दीजिए, 4 गुने और प्रथम शब्द क्रमशः प्याज की संख्या तथा श्रेणी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। यानी कि वर्षा के कारण प्याज जो है कितने दाम उसका कितना हो गया? 4 गुना बढ़ गया। वह प्रथम, यानी यहाँ संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है। तो प्याज की संख्या तथा श्रेणी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। अब इसी में देखिए
संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद यहाँ दिखाए गए हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है कि जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि जो निश्चित संख्या का बोध कराएं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्यों में देखिए, यह 1 दर्जन केले हैं, मेज पर 4 फूल रखे हैं। यह निश्चित है कि 1 दर्जन केले ही हैं, यानी 1 दर्जन में 12 होते हैं, ये 12 केले ही यहाँ पे हैं। मेज पर 4 फूल रखे हैं, ना तो 3 रखे हैं ना तो 5 रखे हैं, यानी निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक देखिए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या संबंधी विशेषता का निश्चित बोध नहीं कराते वे अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चाय में चीनी कम है, सभा में अनेक लोग हैं। अब चाय में चीनी कम है, कितनी कम है ये नहीं मनमाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सभा में अनेक लोग हैं, अरे कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, कितने लोग हैं, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अनेक लोग हैं। फिर देखिए परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष की परिमाण संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्य में 4 मीटर तथा विशाल शब्द वाक्य में आए संज्ञा शब्द क्रमशः कपड़ा और देश की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया, 4 मीटर कपड़ा दे दो, भारत विशाल देश है। ठीक है, तो यहाँ पे कपड़ा और देश की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे 4 मीटर तथा विशाल शब्द जो है वाक्य में आए संज्ञा शब्द जो है वो कपड़ा और देश की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, तो ये कौन सा विशेषण हुआ, परिमाणवाचक हुआ। इसमें भी देखिए 2 होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित देखिए क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो चावल, 2 लीटर तेल, 1 क्विंटल आलू, 5 मीटर कपड़ा, मुट्ठी भर सरसों आदि। तो यहाँ पे निश्चित है कि चावल कितना है, 10 किलो है, तेल 2 लीटर है, गेहूँ 1 क्विंटल है और कपड़ा कितने मीटर है, 5 मीटर है। तो ये निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक में देखिए, जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं की ठीक ठीक मात्रा का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी दाल, कुछ तेल, जरा सा घी, बहुत पानी, ज़्यादा दूध, ये क्या है, ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए चौथा और अंतिम है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण की तरह किया जाता है उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यह बालक चंचल है, ये गाय दूध देती है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द जो है, रंगीन शब्द क्या है, यह, ये मूल रूप से सर्वनाम है। यह और ये क्या है, वो सर्वनाम है। उपयुक्त वाक्यों में इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ना होकर संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए विशेषणों के रूप में प्रयोग हुआ है। चूंकि ये सर्वनाम से बने इसलिए सभी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं। देखिए यह यानी जो ये जो लेडी है वो इशारा कर रही है कि ये बालक चंचल है, ये गाय दूध देती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।